कर्नल विनोद सहगल। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया था आप हाँ। आर्मी के। क्या कहना है आपका? बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने टेररिज्म के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया है और बहुत खुशी की बात है कि हमारी फ़ौज ने बड़े जहन से और बड़े दिल से पाकिस्तान पे कब्ज़ा पाया है। बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। कर्नल साहब, आपने बहुत युद्ध देखे होंगे, आपने देखा होगा 71 में हमने 93,000 सैनिक लौटा दिए थे जी। मगर अपने 50 सैनिक जो बंद थे वो वापस नहीं लिए थे, आज तक नहीं मिले। आज तक नहीं और मिले। कई हजार लोग लापता में दिखा दिए। Very यही true। हमने चाइना के उसमें किया। तो आपका क्या कहना है कि इस बार एक ही अपना जवान गया था, वो भी वापस हम लोगों ने ले लिया? क्या कहना आपका? बहुत खुशी की बात है। जिस तरीके से 71 में हमने कार्रवाई की, उसके उपलक्ष्य में इस बारी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और बहुत संयम से, बड़े एहतियात से, बड़े ध्यान से हर चीज़ को कवर किया गया है और पब्लिक को अवगत कराया गया कि कैसे करना चाहिए और कहाँ क्या हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। आपको याद होगा 71 में वो आगरा तक आ गए थे। इस बार उनका कोई भी फायर टारगेट पे नहीं पड़ा, हमने सब डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके 9 एयरबेज और 3 रडार के बिल्कुल उड़ा दिए। क्या भारत ने इससे पहले कभी इतना बड़ा कार्य किया है? बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत होने के पश्चात जो हथियार हमने अपने बनाए या बाहर से लिए या डेवलप किए, उन्होंने दुश्मन के अड्डों को ध्वस्त कर दिया और एकदम बहुत एहतियात से हर काम किया। तो मोदी जी की सफलता का ये भी कारण है कि सब हथियार जो यहाँ बनाए गए, हम किसी पे डिपेंड नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे और अभी भी आज भी एक हथियार की कार्रवाई हुई है। बहुत खुशी की बात है। ब्रह्मोस मिसाइल पे क्या कहना है? जो ब्रह्मोस मिसाइल, उसका कोई तोड़ नहीं उनके पास, हमारे S-400 का नहीं तोड़ है। ऐसा है कि जो हमारे पिछले डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने S-400 को अख्तियार किया डिफेंस के लिए, जो कि बहुत कारगर साबित हुआ चाइनीज़ सिस्टम के उपलक्ष्य में। तो आप ये मानते हैं पर्रिकर साहब ने जो शुरुआत की थी, पर्रिकर ने बहुत कुछ करके गए? बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने थोड़े समय में डिफेंस मिनिस्टर होने के बावजूद, सेहत ना ठीक होने के पश्चात भी इतने अच्छे डिसीजन लिए कि आज हमने उनका भरपूर फ़ायदा उठाया है। मोदी जी ने जब तीनों कमानों को एक कर दिया, इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी ऐसे नहीं होने दिया था। मानेक शाह को वायुसेना अध्यक्ष से बात नहीं करने दी थी। ऐसा है कि इंदिरा गांधी जी ने आइए इंदिरा गांधी जी ने जी अब बात नहीं करने दी थी। नहीं, और मानेक शॉ को पूरी खुली छूट दी थी। एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर दूं। मानेक शाह को 6 महीने पहले जब उन्होंने बुलाया तो मानेक शाह ने कहा कि हमें टाइम दीजिए। बिल्कुल। सेना तीनों से बात नहीं इन्होंने करने दी। उसके बाद भी सेना की तीनों की एक कमान नहीं बनाई। ऐसा है कि और आप देखिए मोदी जी ने तीनों को एक साथ बैठाया और पर्रिकर जब जाते थे तो सेना के तीनों अध्यक्ष एक साथ, और पर्रिकर भी जाते थे। जो पहले आ जाता था वो मेन चेयर पे बैठता था। कभी मेन चेयर पे मोदी जी और रक्षा मंत्री नहीं बैठे। बिल्कुल ठीक बात कही। तो आप ये मानते हैं बहुत बड़ा एक देश के लिए लोग बड़ा ताजुब मान रहे थे उसमें। बात ये है कि जो हमने पिछले युद्ध में खामियां पाई थी, वो इस वक्त उन्होंने पूरी कवर कर दी और देखा कि एक युद्ध होने में ही हमारा अच्छा नतीजा मिलेगा और उन्होंने इसी प्रकार से कार्रवाई की, जिसके लिए बाकी नेताओं ने भी उनको काफ़ी शाबाशी दी है और बोला है कि अच्छे से अच्छा काम करो और आगे भी इसी प्रकार से होता रहे। बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। अच्छा मोदी, जब आपने सुना होगा तीनों अध्यक्ष एक साथ बैठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, तो आपको भी बड़ा ताजुब लगा होगा? नहीं, कोई ताजुब नहीं लगा। देश में इतना बड़ा चेंज हो गया? नहीं, चेंज की बात नहीं है। विश्वास हो गया? नहीं, चेंज की बात नहीं है। ये वक्त के साथ और तजुर्बे के साथ। तो ये नेहरू जी, इंदिरा जी ने और राजीव गांधी ने और नरसिंहा राव ने क्यों नहीं अपनाया? उस वक्त जो पॉलिसी थोड़ी फ़र्क थी,
जो या हिम्मत नहीं थी उन लोगों की? नहीं नहीं, हिम्मत तो थी। आप देखिए जो इंदिरा गांधी जी ने किया, जी, जी। हिम्मत थी, ऐसी बात नहीं है। बाबू जी ये बताइए, आपने देखा होगा मनमोहन सिंह के समय एंटोनी को थल सेना अध्यक्ष ने लेटर लिखा था कि एक दिन की बारूद हमारे पास नहीं लड़ने के लिए, एक दिन की। और इस लेटर लिखने पे कांग्रेस की गवर्नमेंट उनके खिलाफ हो गई, उनकी सैलरी रोक दी और ये उनके साथ खिलवाड़ कर दिया। ऐसा है कि ये CPK सिंह जी के साथ थल सेना। ऐसा है कि ये चीज़ें होती रहेंगी। इन्हीं से हमने सबक सीखा है और आइए। इसी से हमने कार्रवाई की है कि हम अच्छे से अच्छा काम कर पाए। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा होगा दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकली थी, अब ये नोएडा से भी निकल रही, जबरदस्त भीड़ आ रही है, महिलाएं, जेंट्स, लेडीज सब आ रही हैं। दिल्ली में इंडिया गेट से निकली थी जिसमें काफ़ी भीड़ थी, भयंकर धूप थी, भयंकर पानी गिरा, लोग भीगते पानी में थे। यहाँ पर भी भयंकर धूप पे महिलाएं आई हुई हैं और उन सब का बहुत साफ है कि आक्रोश सबसे ज़्यादा आमिर खान की फिल्म पे है, सितारे जमी पे। जो लोग भारत का साथ नहीं दिए उनके लिए आक्रोश है। तो आप देख रहे हैं, अभी देखिए मैं आपकी बात कराता हूँ। मतलब जैसे हमने आज हमारे देश में हुआ है, जो हम तिरंगा यात्रा आज निकाल रहे हैं, जो पहलगाम में हुआ है, इसके लिए हमने एक मोर्चा निकाला है कि ये देश हमेशा एक रहेगा, हिंदू हमेशा एक रहेगा। और जैसे मोदी जी हमारे सपोर्टर हैं, जिसकी मतलब हम उनके जैसे वो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हम उनके मतलब हाथ में हाथ मिला के हम आज ये दिखा रहे हैं कि देश में कुछ भी हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या नाम है आप? मेरा नाम आरती, आप मैडम, बोलो। क्या नाम है? मेरा अंजू। अच्छा, यहीं रहती हैं? हाँ, नोएडा में रहते अच्छा, हैं। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि हाँ, पाकिस्तान को मिलनी चाहिए सजा। जो पाकिस्तान ने किया बहुत गलत किया है, ये जवाब इनको अच्छे खासा मिलना चाहिए। देखिए हमारे मासूम आप लोग ये मारे गए। बताइए कि जिन लोगों ने भारत के खिलाफ किया था, मोदी जी ने जाके वहाँ सब उनके अड्डों पे जा कर के नस्ल नाबूद कर दिए। 2 मोर्चे में भारत जीत गया। लड़ाई 2.5 मोर्चे की होती है, एक हाफ फ्रंट होता है जो उनके अंदर से सपोर्ट कर रहा था। इस देश में भी लोग गद्दार छिपे हुए, उनके लिए क्या बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब उनसे निपटना चाहिए? जी, गद्दारों को तो ढूंढ ढूंढ के पकड़ के मारना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और हम नहीं चाहते कि दूसरे देश आके हमारे उसमें दखल दें, हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। ट्रम्प जी ने जो समझौता करवाया बहुत गलत करवाया है। क्या नाम है मैडम? मेरा शीला प्रजापति। हाँ जी। शीला जी, आपका क्या कहना है कि तमाम लोगों ने देश के उसमें बोले नहीं, आमिर खान नहीं बोले, नेहा राठौर ने मोदी के लिए कहा कायर? ये गलत कहा है उन्होंने। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत समझ के चलते हैं। वो ऐसे नहीं चलते कि सीधे रास्ते अंधेरा है, वो चांदना करके चलते हैं। हमेशा अपनी नज़रों में सबके बारे में सोच के चलते हैं, बड़ा नुकसान से बचा के चलते हैं सबको। अब आमिर खान कुछ नहीं बोला था देश के लिए, आमिर खान और शाहरुख खान और इसका साथ में सलमान का, क्या इनकी फिल्में बाइकाट होनी चाहिए? हाँ जी हाँ, उनकी होनी चाहिए, यस जरूर होनी चाहिए। अभी एक फिल्म आ रही है उनकी, सितारे जमी में, आमिर खान की, उसका विरोध चल रहा, लोग बाइकाट। जी विरोध करेंगे पूरा। जब वो हमारे साथ ही नहीं है तो हम क्या करेंगे उनकी फिल्म देख के। आपका क्या नाम? मेरा कहना ये है, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करते हैं, उसी तरह से मोदी जी पूरे भारतवासियों को निस्वार्थ प्यार करते हैं। मेरा कहना यही है, जो पाकिस्तान ने किया है ना, उनको अधमरा मत छोड़ो। क्या नाम है आपका? सरिता सिंह। तो आप तिरंगा ही, आपने तिरंगा साड़ी पहन ली, जी जी क्या जी, कहना है आपका? यही कहना है, हमें प्राउड है अपने प्राइम मिनिस्टर पे, जो इतना अच्छे से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और हम सब, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, उसी को एंजॉय करने आए हैं हम। तो भारत की जीत पे आपको खुशी है? बिल्कुल खुशी है, इससे बड़ी खुशी हो। अच्छा, कुछ लोग खामोश रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? अब क्या कह सकते हैं, जैसे आमिर खान खामोश रहे, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं प्लीज। जय हिंद। क्या नाम मैडम? सुचित्रा कक्कड़ जी। क्या कहना है आपका? हमें, जैसा कि अभी सरिता जी ने कहा कि प्राउड मूवमेंट है, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।